हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में कुछ पॉइंट्स को कल के क्लास में डिस्कस किए थे और जो रह गए हैं पॉइंट्स इसको आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी ताकि आप लोग पिछले क्लास को कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड आज के क्लास में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। हमारा पहला पॉइंट है, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो डचों द्वारा क्या कहते हैं, मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो डचों ने आरंभ की। ठीक है। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? तो डच एवं अंग्रेज के बीच बेदरा का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर था। ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस। वर्ष 1608 में। ठीक है, वर्ष 1608 में। आगे देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो फारुखशियर के द्वारा। ठीक है। 1616 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगाल ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। 1616 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था और इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज में के रूप में बम्बई द्वीप दिया था। तो दहेज के रूप में किसे बम्बई द्वीप मिला? तो चार्ल्स द्वितीय को। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमुख शहरों के संस्थापक। शहर और संस्थापक। कलकत्ता जॉब चार्नोक, यानी कि कोलकाता की स्थापना किसने किया? जॉब चार्नोक ने। ठीक है। नेक्स्ट है मद्रास के संस्थापक हैं फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक हैं। नई दिल्ली एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। ठीक है, नई दिल्ली एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। बम्बई गेराल्ड आंगनिग। ठीक है, बम्बई। तो आगे इस तरीके से हम लोगों ने प्रमुख शहरों के संस्थापक को देखा। अब आगे देखते हैं। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्ति का
मुख्य क्षेत्र था बिहार, यानी कि यूरोप वासियों को सबसे अधिक सोडा और अफीम की जो प्राप्ति होती थी तो बिहार में होती थी। देखिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोडा और अफीम की प्राप्ति होती थी यहाँ से। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो कोलबर्ट के प्रयासों से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? तो लुईस 14वें के कार्यकाल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फ्रैंक कैरों के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सूरत 1668 ईस्वी में। फ्रैंक कैरों के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत 1668 ईस्वी में की गई थी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। ठीक है, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखते हैं हम लोग, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो पांडिचेरी में। फोर्ट लुई नामक किला पांडिचेरी में किसने बनाया था? फ्रांसीसियों ने। आगे, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांको मार्टिन। ठीक है, फ्रांको मार्टिन। आगे देखते हैं हम लोग, पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस बेस्ट ने। वांडीवास की युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो फ्रांस को। वांडीवास की युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो फ्रांस को। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। आगे देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो एक्सला सैपेल की संधि। एक्सला सैपेल की संधि 1748 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, कर्नाटक युद्ध को देख लेते हैं। ठीक है, एक में क्रम, दूसरा है प्रमुख कारण, संधि और परिणाम को देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। प्रथम है 1764 ईस्वी से 48 ईस्वी तक हुआ। कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। संधि जो है जो एक्सला सैपेल की संधि 1748 ईस्वी में। और परिणाम इसका देखिए तो अरणी नृत्य। ठीक है, द्वितीय 1751 से 55 ईस्वी कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध या पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में संधि की गई। और इसका परिणाम देख रहे हैं तो ब्रिटेन मजबूत स्थिति में। नेक्स्ट है तृतीय 1758 से 63 ईस्वी, जिसमें सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण। ठीक है, और संधि जो पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में। और परिणाम जो है जो फ्रांस की पराजय हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कर्नाटक युद्ध के बारे में देखा। आगे देखते हैं, और आज का लास्ट पॉइंट से अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। तो ठीक है, इस तरीके से आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। आज हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सभी को आज इस क्लास में हम लोगों ने पूरा किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोगों के लिए लाभप्रद होगा। इसी तरीके के रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आपका और हमारा यह चैनल आगे ग्रोथ करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।